गुरुजी जी एक पूछो पूछो पूछो। एक बढ़िया सी एक क्वेरी है। हाँ क्योंकि मेरा एक पागलपन है, एक स्वप्न है कि धरती पर स्वर्ग कैसे है। और आ जाएगा। और उसके लिए क्या है कि नीचे वाले 3 चक्र में फंसे हुए मेरे जैसे लोग हैं ना, उनको छोड़ दो। ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीमारियों के लिए इलाज शुदा है, क्योंकि वही एडवांस लेवल के साधक है जिन पर आपको कार्य करना है। बराबर। देखो हमारे मित्रों, हमारे पीके सर प्रोफेसर हैं और वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं नाभि से लेके सिर तक के बीमारियों का इलाज। तो देखो सर, इम्पोर्टेंट तो पूरा शरीर ही है। हाथ भी जरूरी है, पैर भी जरूरी है, पंजा भी जरूरी है, सर भी जरूरी है। लेकिन अगर हम देखें तो वास्तव में नाभि चक्र का बहुत महत्व है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए तो खाना ना पचे, डकारें आ रही हैं, एसिडिटी बन रही है, और सबसे ज्यादा रोगी पेट के हैं। ठीक है। अभी आप देखो कंठ चक्र ब्लॉक हो गया तो थायराइड हो गया, सही बात, स्पीच ठीक से बोल नहीं पा रहे, और अगर ऊपर का चक्कर खराब हो गया तो ठीक से सोच नहीं पा रहे, सही बात, माइग्रेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही, तो बहुत सारी इश्यूज ऐसे हो जाते हैं। तो एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अंदर 2 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं, 2 तो नहीं बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं पहले बता दूं, ऐसे पॉइंटों को डिस्टल पॉइंट बोलते हैं, डिस्टल पॉइंट। अब डिस्टल पॉइंट का क्या अर्थ है सर? कोहनी से नीचे, ओके, ये हमारी एल्बो है साथियों, कोहनी से नीचे की ओर और घुटने से नीचे की ओर जो पॉइंट दूरस्थ, दूर होते हुए पूरे शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, तो उनको डिस्टल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक। हाँ, कोहनी से लेके नीचे ये पॉइंटों की लोकेशन पाई जाती है। ओके। ये डिस्टल पॉइंट में आता है, घुटने से नीचे। ओके। तो मित्रों ये पॉइंट ऐसे होते हैं, दबाएंगे इधर असर जाएगा कहीं और सर, डिस्टल पॉइंट कहलाते हैं। ओके। जैसे यहाँ P6 है, Li4 है, घुटने में जो है ST36 है, स्प्लीन का पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को उपचार करने पर पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कुछ लोग बहुत विनम्र रहते हैं घर के अंदर, बहुत शांत रहते हैं, बहुत नीचता यानी विनम्रता का व्यवहार दिखाते हैं, नीचे बन कर रहते हैं, लेकिन उनके काम बहुत ऊंचे होते हैं। वाह। तो सेम डिस्टल पॉइंट कहलाते हैं। अब डिस्टल पॉइंट में जो पहला पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, ये Li4 है। सब लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये Li4। ये देखो सर, आप भी देख लो, अपने हाथ को मुट्ठी बनाओ, ऐसे करो, देखो उभरा हुआ हिस्सा निकल आया। यस। अब ये उभरा हुआ जो हिस्सा है ये वाला, ये Li4 है। ओके। इस गद्दी को दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। अब ये Li4 सर माथे से लेकर और कंठ तक, यानी सहस्त्रदल कमल से लेकर सहस्त्रार चक्र से लेकर कंठ तक के समस्त रोगों में उपयोगी है। अब जैसा माइग्रेन हो जाए, चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, मुंह में छाले हो गए, छाले हो जाते हैं ना। अब देखो एक तरीके से देखो, छाला तो पेट की गर्मी से हुआ है, सही बात है, लेकिन असर ऊपर आया तो सेम टाइम में ये पॉइंट यहाँ भी दिखा रहा है असर, और सही, यहाँ भी असर दिखा रहा है। तो माइग्रेन है, सिर दर्द है, बॉडी में एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा हीट, पेशाब की जलन है, इस पॉइंट को दबाने से माथे से लेकर कंठ तक, थायराइड में बेस्ट काम करेगा। इस पॉइंट को दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दोनों हाथ में, मतलब इधर भी लोकेशन बनाओ सर, दबाओ छोड़ो। और दबाने पर सर दर्द होता है, हाँ, होता है ना, कई लोगों को दर्द होता है। दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। तो 60 टाइम, कितने टाइम? 60 बार, 60 बार दबाना छोड़ना, दिन में 3 बार। वाह। तो माथे से लेके विशुद्धि चक्र तक, वाह, कंठ तक का कंट्रोल हो गया। गले में खराश हो रही है, गला चौक हो रहा है, सर्दी लग रही है, कंठ में दर्द है, होता ना कई बार, बेस्ट काम करेगा। अब बात आती है छाती से लेकर नाभि तक, जो कि प्राण का स्थान है। सही, क्या प्राण का स्थान कहा गया है? बिल्कुल। और समान वायु कहाँ पर है? नाभि में, समान नाभि देशो तो समस्त नाड़ियां यहाँ के मिलते हैं। P6 पैराकार्डियम 6, 3 उंगली नापने पर ऐसे, जब आप 3 उंगली नापेंगे इस प्रकार से कलाई से, जहाँ ये कलाई खत्म हो रही है ना, यहाँ से 3 उंगली नापनी है। 3 उंगली नापने के बाद बीचों बीच, अब बीच का आइडिया कैसे लगाए? कैसे मुट्ठी बंद करो, बरोबर। तो देखो यहाँ लकड़ी जैसी नस है, देखो है ना, हाँ, बीचों बीच ये टेंडन्स है, टेंडन्स होते हैं ना, हाँ। ये टेंडन है, ये यहाँ से 3 उंगली नापी, और ये लकड़ी जैसी जो नस है ओके, पर ही P6 है। ओके। अब ये P6 क्या है सर? नाभि चक्र को पूरा संतुलित कर देता है। चलने दो चल रहा है, नाभि चक्र को पूरा संतुलित कर देता है। ठीक है, नाभि चक्र को, गैस का बनना, खट्टी डकारों का आना, एसिडिटी का बनना, पैनक्रियाज का ठीक से काम ना करना, और खाने का ठीक से ना पचना,
और गाड़ी में चलते हैं ना लोग, गाड़ी में तो जैसे डांग जाते हैं हम लोग, तो जब वो घाट में गाड़ी घूमती है रोड पे गोल गोल पहाड़ में, तो उल्टी होती है, वोमिट होती है। तो जिनको भी वोमिट होती है उनको ये पॉइंट जरूर करना चाहिए जिनको। और ये जो पॉइंट है सर, ये वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करने वाला है, यानी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ध्यान में बैठने से पहले जो लोग ध्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, उनको ये पॉइंट जरूर करना चाहिए। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट यानी ये दोनों पॉइंट हर आदमी को दबाना चाहिए रोज। वाह, रोज दबाना चाहिए सर। और बार ये भी 60 बार 3 टाइम, ये भी दोनों हाथों में, इस हाथ में इस हाथ में। अब बात ये आती है खाने के पहले खाने के बाद। खाने के बाद कोई पॉइंट नहीं करना चाहिए। ओके। अधिकांश खाने के आधे घंटे बाद कर सकते हो, खाने से आधे घंटे पहले कर सकते हो। दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। दूसरा, मेरे को एक बात और अनुभव हुई, ये P6 को दबाने पर सर क्या अनुभव हुआ, मतलब ध्यान में जाके 20 मिनट बाद जो शांति मिलती है ना, इसको दबाने से ही नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है। और कौन सा नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जाने लगती है। और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई में आगे निकलना है, रात को नींद नहीं आती, और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी बताया जिनको डरावने सपने आते थे ना, उनको भी ये पॉइंट ने अच्छा काम किया। अब ये किताब में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको दबाने से डरावने सपने भी खत्म होंगे, लेकिन अनुभव की बात है। और अगर डरावने सपने किसी के खत्म हो रहे हैं तो समझ लो सबकॉन्शियस माइंड भी क्लीन वाह हो रहा है, डीपली क्लीनिंग चल रहा है। गुरुजी, एक सवाल इसके रिलेटेड है। हाँ, अभी ये भारतीय संस्कृति पर, जैसे आपके भी आशीर्वाद से हम SVNIT में भारतीय ज्ञान परंपरा में अच्छा काम करना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति का ही ये उपज है, ऐसा मेरी मानना है। ना है ही। कुछ लोग बातें फैला रहे हैं कि चाइनीज वहां से। देखो चक्कर क्या है, अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है जैसे मान लो आपके पास कोई टेक्निक है, वो आपके पास थी, यहाँ से बाहर चली गई, तुम भूल गए, या तुमने उस पर काम ही नहीं करा, उसने काम चालू रखा। सही। तो उन लोगों ने काम किया, इसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा ना। सही बात। अभी हम लोगों के पास तो उसका 10% भी नहीं है। सही बात। वहां से हम लोग सीख कर आए हैं। हालांकि मर्म विद्या है आयुर्वेद में, केरला में इसके बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, लेकिन जो सिद्धा ट्रेडिशन है, हाँ वही महर्षि अगस्त की परंपरा, कालरी पयट्टू वाले मर्म विद्या पर काम करते हैं, मार्शल आर्ट है ना, वो लोग अच्छा काम करते हैं। लेकिन चाइना वालों ने काम किया, इसमें कोई शक नहीं, हमको हृदय स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत सारी विद्याएं खो दी। बरोबर। अब बताओ संभाल, हाँ कितने लोग मार्शल आर्ट करते हैं? मल्ल युद्ध भारत का है, सही, गदा युद्ध भारत का है, रेसलिंग कहीं ना कहीं भारत में उपजी है, समझे नहीं समझे? और मार्शल आर्ट भारत में खेली जाती थी। कौन मार्शल आर्ट खेलता है भारत में? सही बात है। दर्शन में चले जाओ, उपनिषद कौन पढ़ता है भारत के अंदर? पढ़ता है क्या? भारत की अपनी लैंग्वेज संस्कृत, पाली, बुद्ध ने पाली में बोला, उपनिषद वेद कौन पढ़ता है बोलो? तो भारत के लोगों का ध्यान ही नहीं है अपनी चीजों पे, सच्ची बात है, चंद लोग हैं। सही बात। तो इसलिए हमको अपनी ये जो चैनल के माध्यम से ये सब चीजें इसलिए सिखाई जा रही है ताकि लोग सीखें और आगे बढ़ें। सही बात है। अभी बंद कर दूं? गुरुजी, एक आखिरी सवाल कि जो आपने अभी फॉरेन की बात करी ना, उस संदर्भ से मेरा एक भाव उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ, और उसमें आप अपने विचार, क्योंकि पूर्व और पश्चिम दर्शन का जो समन्वय है वो बहुत ही मूल्यवान है। जैसे आज ही आप मेरे सामने ही एक आसाम के लिए पीड़ित लोगों के लिए वहाँ से जो काफ़ी अच्छा सा डोनेशन US से आया है, तो ये क्या इंगित करता है कि जो हमारे ऋषि मुनि है, हमारे आपके जैसे संत गण है, गुरुजन है, वो समाज में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, और भी बहुत सारा देने की संभावना पड़ी है। बट जैसे आपने कहा कि जैसे चाइनीज लोगों ने प्रिजर्व करके रखा, ऐसे ही वे पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग इसकी सही मायने में कदर कर पाते हैं। और अपने लोगों का क्या चक्कर है साला, कि ये अति परिचय अवज्ञा जैसा, तो सर का आप उद्देश्य समझ रहे होंगे। सर कह रहे हैं इस विद्या को संभाल कर रखो। सर प्रोफेसर हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सीखना और सबको सिखाना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, आशीर्वाद।